तो हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई प्रेजेंट टू यू विद अ न्यू वीडियो। मैं एक नए वीडियो के संग आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, बताइए हाउ इज गोइंग ऑन प्रैक्टिस। आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आप लोगों ने कुछ फ्लो अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील किया है कि नहीं? कितनी प्रैक्टिस किया है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मेरा भी कुछ अच्छा लगे और मैं और भी सुधार करूं, अच्छी से अच्छी टेक्निक आपको दूं। ये एक प्रकार की साइंटिफिक टेक्निक है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक प्रकार की साइंटिफिक टेक्निक और 100% सक्सेस होती है अगर आप स्पीक करते हैं और टेक्निक के अकॉर्डिंग ही इंग्लिश को स्पीक करें। फ्रेंड्स, हम लोग का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था, पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने 32 सेंटेंस सीखे हैं। एक सेंटेंस का कन्वर्जन किया है, 32 सेंटेंस हम लोगों ने बनाना सीख लिए हैं। काफी सेंटेंस बन चुके हैं, काफी प्रैक्टिस भी है। अगर आप लोग कर रहे हैं ईमानदारी से तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर पढ़ेंगे आज हम लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो अब क्या होता है, पहचान के लिए वाक्य के अंतिम शब्द गा गी गे होंगे। राम स्कूल जाएगा, पिताजी ऑफिस जाएंगे, कल भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होगा, माताजी खाना बनाएंगी, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो सब में गा गी गे आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, शैल और विल होती है। आप लोगों ने शैल विल अक्सर बुक में पढ़ा होगा, लेकिन अब आधुनिक इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में शैल खत्म हो चुका है। शुड जिंदा है और शैल का यूज नहीं होता है। शुड का यूज तो होता है लेकिन शैल नहीं होता, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। यानी कि अब आपके सामने एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल। आप विल सारे सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल सभी के लिए। इसलिए आपको आप सोचने की जरूरत नहीं ना किसके संग शैल, किसके संग हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको आंख बंद करके एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको वर्ब से पहले नॉट जोड़ना है या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाइए, सब्जेक्ट को बात कीजिए, पूरा रूल सेम टू सेम रहेगा। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड वाले हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ये पूरा रूल आप जोड़ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, वाक्य के अंतिम शब्द रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। मैं कल दिल्ली जा रहा हूंगा, मैं कल बस से दिल्ली जा रहा हूंगा, मंत्री जी भाषण दे रहे होंगे मैदान में, इस प्रकार के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। अफर में इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही विल, क्योंकि सेल काट दिया है तो केवल विल ही लगाएंगे और संग में बी आपको जोड़ना है, कंपलसरी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको विल बी लगाना है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बी जोड़ना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले ही बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की चौथी अवस्था। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी जोड़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करें जिसमें कि क्या शब्द शुरू में आता है, ये यस या नो टाइप होता है, पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क है। WH फैमिली मतलब प्रश्नवाचक है क्वेश्चन वर्ड वाले, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट नॉट प्लस बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बारी आती फ्यूचर परफेक्ट की। आइडेंटिफिकेशन है चुका होंगे, चुके होंगे, चुकी होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल ही रहेगी, पूरे टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल ही लगी है। नए नए वर्ड के एडिशन से थोड़ा सा चेंज आता है, तो इसमें हैव जोड़ना है, इसमें बी जोड़ना था, इसमें हैव आपको जोड़ना है। सब्जेक्ट अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, पूरे परफेक्ट में जब जब आप किसी भी टेंस का प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट पढ़ते हैं तो थर्ड फॉर्म ही आपको अप्लाई करनी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग में पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे प्लस समय, मतलब एक्शन कंटिन्यू विद टाइम, कार्य होता रहता है, समय के समय भी जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वहां बी लगा था, यहाँ हैव लगा, यहाँ पर बीन और जोड़ देना, विल हैव बीन, इतना। तो अफर्मेटिव की बात करें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सबसे लंबा रूल इसी में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल ही सबसे ज्यादा लंबा है पूरे टेंस में। नेगेटिव रूल फ्रेंड्स मिस हो गया है, तो नेगेटिव रूल की बात करें, नेगेटिव रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाते हैं, बीन लिखते हैं, नॉट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये लॉन्गेस्ट रूल है पूरे टेंस का। तो नेगेटिव ये हो गया। इंट्रोगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और ये रूल नेगेटिव ही था, ये नेगेटिव रूल था, इंट्रोगेटिव मिस हुआ है। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करें फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब घुमा देते हैं, आगे ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट कर देते हैं, भाई इतना चेंज आता है। तो नेगेटिव ये हो चुका है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, हैव जोड़ना है, बीन जोड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगाना है, फिर टाइम जोड़ देना है। डब्ल्यू असेंबली में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम लगाना है। तो ये फ्रेंड्स पूरा टेंस कंप्लीट हो रहा है, अभी सेंटेंस नहीं हुए हैं, ये पूरा टेंस कंप्लीट हो रहा है। आपके आप 48 सेंटेंस बनेंगे, मतलब एक सेंटेंस की आप 48 सेंटेंस कन्वर्टिंग के द्वारा बना सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग के रूल कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो देख सकते हैं कि प्रैक्टिस हम लोग शुरू से ही करेंगे, प्रेजेंट से ही करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितने सेंटेंस बोलने हैं। हम लोग बना रहे थे आई राइट अ लेटर, तो फ्रेंड्स शायद आपको बोरिंग भी हो रहा हो, हमने सेंटेंस चेंज कर दिया है कि ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करता है, ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वो भी आप लोग को कंप्लीट करना है, लेकिन हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अभी हम लोगों ने फ्यूचर के पूरे रूल पढ़ लिए हैं, फ्यूचर के 16 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग को ये सेंटेंस बनाने हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम इसकी हिंदी बनाते कि फ्यूचर, जैसे कि पढ़ा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर में देखिए 16 सेंटेंसेस है, 4 फ्यूचर इंडेफिनिट है, अगले 4 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, अगले 4 फ्यूचर परफेक्ट है, और अगले 4 हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ही विल टॉक टू मी, वहां मुझसे बात करेगा। ही विल नॉट टॉक टू मी, वहां मुझसे बात नहीं करेगा। सबसे पहले आप लोग लिखना शुरू कीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के पूरे सेंटेंस लिख लीजिए, वो भी हिंदी सहित, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हिंदी से ही है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चाहते हैं, ताकि वो ट्रांसलेशन भी सीख सके और स्पीकिंग भी। तो ही विल टॉक टू मी, वहां मुझसे बात करेगा। ही विल नॉट टॉक टू मी, वहां मुझसे बात नहीं करेगा। विल ही टॉक टू मी, क्या वहां मुझसे बात करेगा। वाई विल ही टॉक टू मी, वहां मुझसे क्यों बात करेगा। ही विल बी टॉकिंग टू मी, वहां मुझसे बात कर रहा होगा। ही विल नॉट बी टॉकिंग टू मी, वह मुझसे नहीं बात कर रहा होगा। विल ही बी टॉकिंग टू मी, क्या वह मुझसे बात कर रहा होगा। वाई विल ही बी टॉकिंग टू मी, वह मुझसे क्यों बात कर रहा होगा। ही विल हैव टॉक्ड टू मी, वह मुझसे बात करेगा, ये कर चुका होगा, क्या उसने मुझसे बात किया होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं शायद ही उसने मुझसे बात किया होगा। तो इस प्रकार से आप बताएंगे वह मुझसे बात कर चुका होगा, या उसने मुझसे बात किया होगा। He will not have talked to me, वह मुझसे बात नहीं कर चुका होगा। Will he have talked to me, क्या वह मुझसे बात कर चुका होगा, या क्या उसने मुझसे बात किया होगा। Why will he have talked to me, वह मुझसे क्यों बात कर चुका होगा,
या उसने मुझसे क्यों बात किया होगा। He will have been talking to me for 2 hours। समय भी जोड़ दिया है, बताया था कि एक्शन कंटिन्यू विद टाइम कब होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो एक्शन कंटिन्यू विद टाइम मतलब कार्य जारी रहता है, समय भी उसमें जुड़ा रहता है। He will have been talking to me for 2 hours। वह मुझसे 2 घंटे से बात कर रहा होगा। He will not have been talking to me। He will not have, वह मुझसे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा होगा। Will he have been talking to me for 2 hours। क्या वह मुझसे 2 घंटे से बात कर रहा होगा। Why will he have been talking to me for 2 hours। वह मुझसे क्यों 2 घंटे से बात कर रहा होगा। वैसे फ्रेंड्स इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के पर्पज से सारे हमने ऐड भी कर लिया ताकि हम लोग को टेंस भी याद रहे। टेंस ये चीज ध्यान रखिए कि इंग्लिश स्पीकिंग का बेस है, फाउंडेशन है। आप बिगैर टेंस के जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम को बिलोंग नहीं करते या करते भी हैं, जो बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम में भी वीक रहे, उनके लिए टेंस एक बेस है, एक नींव का काम करती है। अगर आप टेंस को इग्नोर करते हैं आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। टेंस के बाद ही आपका पैसिव फॉर्म आता है। टेंस को एक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं और इसके बाद पैसिव फॉर्म शुरू होता है, उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिससे कि हमारे सेंटेंस लॉन्ग होना, बड़े होना शुरू होते हैं। तो मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको सिखा रहा हूं। अगर आप लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे और इंग्लिश को बोल सकेंगे। फ्रेंड थोड़ा सा एक बार इनकी भी हिंदी हो जाए ताकि फिर हम उसके बाद स्पीकिंग शुरू कर सके। He talks to me, वह मुझसे बात करता है। He does not talk to me, वह मुझसे बात नहीं करता है। Does he talk to me, क्या वह मुझसे बात करता है। Why does he talk to me, वह मुझसे क्यों बात करता है। He is talking to me, वह मुझसे बात कर रहा है। He is not talking to me, वह मुझसे बात नहीं कर रहा है। Is he talking to me, क्या वह मुझसे बात कर रहा है। Why is he talking to me, वह मुझसे क्यों बात कर रहा है। He has talked to me, वह मुझसे बात कर चुका है या उसने मुझसे बात किया है। उसने भी लगा सकते हैं या वह बात कर चुका है या उसने मुझसे बात किया है। He has not talked to me, वह मुझसे बात नहीं कर चुका है या उसने मुझसे बात नहीं किया है। Has he not talked to me, क्या वह मुझसे बात नहीं कर चुका है या फिर क्या उसने मुझसे बात नहीं किया है। Why has he talked to me, उसने मुझसे क्यों बात किया है या वह मुझसे क्यों बात कर चुका है। He has been talking to me for 2 hours, वह मुझसे 2 घंटे से बात कर रहा है। He has not been talking to me for 2 hours, वह मुझसे 2 घंटे से बात नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति आपसे 2 दिन से बात नहीं कर रहा है या 1 महीने से बात नहीं कर रहा है तो आप उसमें टाइम अपनी तरीके से ऐड कर सकते हैं। फॉर 2 hours, फॉर 2 month, 1 month, 2 weeks, 15 days, anything you can add। He has not been talking to me for 2 hours, वह मुझसे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है। Has he been talking to me for 2 hours, क्या वह मुझसे 2 घंटे से बात कर रहा है। Why has he been talking to me for 2 hours, वह मुझसे 2 घंटे से बात क्यों कर रहा है। पास्ट में आते हैं, हमने बताया था कि सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में इस्तेमाल होती है, बस इसीलिए हम लोग को पास्ट का सेकंड फॉर्म, हम लोग को वर्ब का सेकंड फॉर्म भी याद करना पड़ता है, अदरवाइज सेकंड फॉर्म कहीं यूज नहीं होती है। He talked to me, वह मुझसे बात करता था थे या उसने मुझसे बात किया। He did not talk to me, वह मुझसे बात नहीं करता था या उसने मुझसे बात नहीं किया। Did he talk to me, क्या वह मुझसे बात करता था या फिर क्या उसने मुझसे बात किया। Why did he talk to me, वह मुझसे क्यों बात करता था या फिर उसने मुझसे क्यों बात किया। He was talking to me, वह मुझसे बात कर रहा था। He was not talking to me, वह मुझसे नहीं बात कर रहा था। Was he talking to me, क्या वह मुझसे बात कर रहा था। Why was he talking to me, वह मुझसे क्यों बात कर रहा था। He had talked to me, वह मुझसे बात कर चुका था या उसने मुझसे बात किया था। He had not talked to me, उसने मुझसे बात नहीं किया था या वह मुझसे बात नहीं कर चुका था। मतलब इसमें एक्शन डन, कार बात करना कंप्लीट हो चुका है। इसमें इंडेफिनिट रहता है, इसमें क्लियर नहीं होता कि बात है, इस 4 में क्लियर नहीं होता कि काम हो चुका है कि नहीं, लेकिन इसमें क्लियर हो चुका है कि हमारी किसी से बात हो चुकी है। पास्ट में He had not talked to me, उसने मुझसे बात नहीं किया या फिर वह मुझसे बात नहीं कर चुका था। Had he talked to me,
क्या वह मुझसे बात कर चुका था, या फिर क्या उसने मुझसे बात किया था। Why had he talked to me, उसने मुझसे क्यों बात किया था, या फिर वह मुझसे क्यों बात कर चुका था। He had been talking to me for 2 hours, वह मुझसे 2 घंटे से बात कर रहा था। He had not been talking to me for 2 hours, वह मुझसे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा था। Had he been talking to me for 2 hours, क्या वह मुझसे 2 घंटे से बात कर रहा था। Why had he been talking to me for 2 hours, वह मुझसे 2 घंटे से बात क्यों कर रहा था। तो फ्रेंड्स ये इनकी हिंदी हो गई है। अब हम लोग को आना है प्रैक्टिस के ऊपर। तो फ्रेंड जैसे कि हमने बताया था कि पहले आप लोग एक घड़ी ले लीजिए और उसमें सेकंड वाली क्लॉक को एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप देख सकें कि कितने समय में जो है आप इन 48 सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड शुरू किया जाए इंग्लिश टू इंग्लिश। अब आपको पहले जो बच्चे हिंदी में कमजोर है पहले वो हिंदी बोलेंगे एक सेंटेंस की, जैसे मैं वह मुझसे बात करता, ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात नहीं करता, ही डज नॉट टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात करता है, डज ही टॉक टू मी, वह मुझसे क्यों बात करता है, व्हाई डज ही टॉक टू मी। इस प्रकार से आप पहले हिंदी बोलिए फिर इंग्लिश बोलिए। अगर आप सक्षम हो जाते हैं, एबल टू स्पीक, अगर आप सक्षम हो जाते हैं बोलने के लिए, तभी आप इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए। अब हम केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो फ्रेंड्स लिसन केयरफुली। He talks to me, he does not talk to me, does he talk to me, why does he talk to me, he is talking to me, he is not talking to me, is he talking to me, why is he talking to me, he has talked to me, he has not talked to me, has he talked to me, why has he talked to me, he has been talking to me for 2 hours, he has not been talking to me for 2 hours, has he been talking to me for 2 hours, why has he been talking to me for 2 hours। पास्ट पे आते हैं। He talked to me, he did not talk to me, did he talk to me, why did he talk to me, he was talking to me, he was not talking to me, was he talking to me, why was he talking to me, he had talked to me, he had not talked to me, had he talked to me, why had he talked to me, he had been talking to me for 2 hours, he had not been talking to me for 2 hours, had he been talking to me for 2 hours, why had he been talking to me for 2 hours। फ्यूचर पे आते हैं। he will talk to me, he will not talk to me, will he talk to me, why will he talk to me, he will be talking to me, he will not be talking to me, why will he be talking to me, why will he be talking to me, he will have talked to me, he will not have talked to me, will he have talked to me, why will he have talked to me, he will have been talking to me for 2 hours, he will not have been talking to me for 2 hours, will he have been talking to me for 2 hours, why will he have been talking to me for 2 hours। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे 48 सेकंड कंप्लीट होते हैं। आपको देखना है कि आपने कितने सेकंड में बोले हैं। इससे एक चीज और भी आपको कंपेयर करने में हेल्प मिलेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव कैसे बनता है, ही टॉक्स टू मी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कैसे बनता है, सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे विल हैव लगता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है, यहाँ पर डिड आती है, बाकी सब वैसे ही है। यहाँ पे विल आएगी, इसमें भी वैसे ही चलेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, इज एमआर आता है, इसमें वाज वर आता है, इसमें विल भी जुड़ेगा, बाकी सब सेम टू सेम है। आपको जल्दी से रूल याद हो जाएंगे। परफेक्ट में आइए, हैज हैव आता है, इसमें क्या आता है, केवल हैज आता है, बाकी सेंटेंस देखिए कंप्लीट है, सेम टू सेम सब कुछ मैच कर रहा है। इसमें विल हैव आएगा। इसमें देखिए हैज हैव बीन आता है, इसमें हैड बीन आता है, इसमें विल हैव बीन आएगा, सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप भी कुछ भी बताना चाहे, कोई भी राय देना चाहे तो जरूर बताइए। मैं आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो भी लाऊंगा जल्दी ही।
ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। और प्रीवियस वीडियो के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर कांटेक्ट कीजिए।